कुक्षी से लापता हुआ किराना व्यापारी राजेश धारीवाल सकुशल घर लौट आया है। व्यापारी की पत्नी ने कुक्षी एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऑडियो भी वायरल हुआ था। एसडीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए व्यापारी राजेश से वापस लौटने की अपील की थी। किराना व्यापारी राजेश धारीवाल ने एसडीएम पर लगाए आरोपों को खारिज किया है। घटना में खुद व्यापारी निशाने पर आया है। क्या प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लापता होने की साजिश रची थी? हाँ जी। राजेश जी, पिछले दिनों आपका जो ऑडियो आपकी मिसेस ने जो वायरल किया था और आप कहीं चले गए थे, क्या शिकवा शिकायत थी? शिकवा शिकायत नहीं थी, गलतफहमी थी। आदरणीय विवेक कुमार जी एजेंट साहब के घर मेरे सामान जाता था। उस बात को लेके जो है मैम से मेरी चर्चा हुई थी। तो वो मेरी गलतफहमी थी कि उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या सुना। इस बात को लेके, मेरी गलतफहमी को लेके मैं आदरणीय एजेंट साहब के बंगले पे एक नॉर्मल भाषा में बाहर बैठे कर्मचारी को बोल के आ गया था कि भाई आज के बाद मेरे यहाँ से सामान नहीं लेना है, एजेंट साहब को बोल दीजिएगा। उस बात को लेकर कर्मचारी में जरूरी है, कर्मचारी है और अधिकारी को अवगत कराना भी जरूरी है। अधिकारी जी को अवगत करवाया कि ऐसी बात है। किराना व्यापारी आए थे और फिर इसी बात को लेकर सर ने मुझे एजेंट ऑफिस बुलाया था, मुझसे चर्चा की कि क्या परेशानी, कोई पेमेंट नहीं डल रहा है या और भी कोई परेशानी है। मैंने सर को बोला सर कोई परेशानी नहीं है और बस पूछताछ करके और सर ने मुझे जो है बोलते हैं कि आप ठीक है आप जा सकते हो। कि बात को लेकर मैंने मन में डर बैठा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझ पर कोई कार्रवाई हो जाए। इस बात को लेकर मैं जो है घर से निकल गया और मेरे घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने गुमशुदगी की मेरी धर्मपत्नी ने रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। उसके पहले मन में गलतफहमियाँ थी मैम के प्रति, आदरणीय एजेंट साहब के प्रति कि मुझे ऐसा प्रताड़ित किया, ये किया, वो किया, है ना। सोचने समझने सुनने की हर चीज़ के अलग अलग नज़रअंदाज होते थे, दूसरे नज़रिए से उस बात को ले लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय एजेंट साहब भी और मैम ने भी जो है कि मेरे सोचने में गलत था, बाकी उन्होंने अच्छा आज मुझे एजेंट साहब जी, आदरणीय एजेंट साहब से और मैम से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अपने घर पे आ गया हूँ। आपके परिवार वालों से जो ऑडियो से बात हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है? और अच्छा, उसमें सच्चाई का ये उड़ता है कि उस समय में मैम की बात को समझ नहीं पाया था। क्योंकि एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, उनके घर से अगर हर आदमी को अगर प्रेम से बात करेंगे तो थोड़ा सा एक डर खत्म हो जाता। तो उन्होंने एक रुतबे से, एक एजुकेटेड होने के नाते एक रुतबे से बात की थी और मेरा समझना कुछ गलत हो गया कि रुतबे से बात करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो उनसे भी मुझे सीखने को मिला कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए आप, अगर सामान अगर नहीं मिलता है तो आप बता दीजिए कि सामान नहीं था और चीज़ का पेमेंट ठीक है। अगर कोई कर्मचारी को भेजते हैं तो मैंने उसको नगद का बिल बना के दे देना था। वो भी मेरी गलती हो गई कि हाँ, उनको पता चलना चाहिए कि भाई बंदा पैसे दे के आ गया, नहीं तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि पैसे दे के नहीं आए। इस बात को लेकर थोड़ी बोली चाली मतलब जो है कि अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? अब आदरणीय एजेंट साहब से मेरा कोई शिकायत नहीं। सौभाग्य की बड़ी बात ये है कि ऐसे आईएएस अधिकारी बहुत कम मिलते हैं और हमारे लिए खुशी की बात है। राजेश धारीवाल मेरे पति को कुक्षी विवेक कुमार जी एसडीएम द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किराना के लेन देन में प्रताड़ित किया गया है। उनको अपशब्द कहे गए हैं और वो प्रताड़ित होकर गुमशुदा हो गए। 2 दिन से लापता है। उनका फ़ोन बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो फ़ोन पर लास्ट हमारी बात हुई थी, उसमें रिकॉर्डिंग में वो अप्रिय बातों की चर्चा कर रहे थे। बोल रहे थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम और उनकी पत्नी रहेंगे। और मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करवाई है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। और जो हमारी बातचीत हुई है जिसमें अप्रिय घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, उसकी ऑडियो भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे शहर के लिए, पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि राजेश जी हम लोग के साथ में स्वस्थ और फिर अच्छी मानसिकता के साथ में बैठे हुए हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन और अपील ये भी है कि जो भी आप लोग स्टेप लेते हैं उसके पहले थोड़ा सोच लें
क्योंकि उसका प्रभाव शासन प्रशासन से लेके अपने परिवार तक भी जाता है। नो डाउट राजेश जी ने जो भी स्टेप लिया, जो भी उनको समझ में आया, जो भी उनकी उस समय की मानसिक स्थिति होगी उसके अनुसार ही लिया है। लेकिन अभी मेरा इनसे भी अपील है कि एकदम आराम से अपना दुकान चलाएं, और फिर अभी आने वाले समय में दीपावली भी आ रही है, उसकी मैं इनको और पूरे के पूरे शहर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।